बात अभी तुलसीदास ने कही कि वे स्वार्थ मुक्ति भी जरूरी है विपक्षी नेताओं को। ये स्वार्थ मुक्ति आपको दिखाई पड़ती है? आप देखते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में जीतती हैं और उसके बाद वो सीधे कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट करते हुए कहती है ये तो कुछ नहीं कर सकती, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जो है सत्ता में आते हैं, और गोवा में पहुंच जाती हैं और वहां उनका बट्टाधार हो जाता है, वहां एक भी सीट उनके खाते में सब जमानतें जब्त हो जाती हैं। या केसीआर जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हुए दिखना नहीं चाहते हैं। शरद पवार ने जरूर एक मॉडल पेश किया है और वहां तमाम विपत्तियों के बावजूद भी कांग्रेस एनसीपी टूटी नहीं और शिवसेना के टूटने के बाद उनके साथ खड़ी हुई है। तो ये जो क्षेत्रीय नेताओं की जो अपनी महत्वाकांक्षा ईगो है, क्या वो राष्ट्रीय दृष्टि को ध्यान में रखकर अपने स्वार्थ की कमी को किनारे रख सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? यही मुश्किल है क्योंकि ये जो गठबंधन बनने जा रहा है, जो बनेगा, जो संभावित दिख रहा है, वो दो स्तर पर लड़ेगा। एक तो आपस में भी जो तलवारबाजी है वो भी ऑब्वियस है कि होनी ही है, और दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब यहाँ पर रणनीति ये हो कि जो जिस प्रदेश में मजबूत स्थिति में है वो अगर फाइट करता है और बाकी और जो राजनीतिक दल हैं वो अगर थोड़ा सा अपने स्वार्थ को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये जो समझदारी है वो एक रणनीति में तब्दील हो सकती है। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अब आने वाले दौर में क्या होता है वो। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी 150 से अधिक सीटों पर सीधे मुकाबले में, करीब करीब 150 सीटें जो बीजेपी के साथ। अब इन सीटों पर क्या जो दूसरे दल हैं, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं तो अखिलेश यादव क्या कंप्रोमाइज करेंगे, या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है, या और दूसरे राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति होगी। जहां पर राजस्थान में क्या मायावती नहीं लड़ेंगी? तो जो अभी दलितों में एक बेचैनी वहां पर दिखाई पड़ रही है और सरकार में है कांग्रेस पार्टी, तो क्या वो डैमेज नहीं होगी? ये तमाम सवाल हैं। और दूसरा, कांग्रेस के लिए एक और बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस अभी जो राज्यों में चुनाव है उसमें वो आम आदमी पार्टी से भी लड़ रही हो, और आम आदमी पार्टी माने अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल है वो या तो उनका और नहीं तो वो खेल बिगाड़ेंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी मुक्त होगा देश के, नहीं होगा, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है उनकी जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि अगर एक बार और मोदी जी आ जाए तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। माने कांग्रेस अगर जितनी कमजोर होगी वो आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता साफ करेगी। तो हिमाचल है, गुजरात है, वहां पे जिस तरह से वो जा रहे हैं वो होगा, दिल्ली में है, बाकी और राज्यों में भी आम आदमी पार्टी की वो स्थितियां होंगी। तीसरा, कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल है कि जो G23 है वो विकेट गिरेगा, हर महीने 2 महीने में एक विकेट गिरेगा, और ये उसी रणनीति का हिस्सा है। तो जो ब्रांडिंग होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की या उनके नेता राहुल गांधी की, वो अभी 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, और मैंने अरविंद केजरीवाल की बात की, वो 7 तारीख से भारत को नंबर 1 बनाने की उस पर यात्रा पर या कुछ मिशन शुरू कर रहे हैं। तो ये उसी दिन जो हो रहा है, माने वो सीधे तौर पर राहुल गांधी की उस इमेज को नहीं बनने देने की कोशिश है। तो इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस 3 स्तर पर उसको लड़ना है कि एक तो केजरीवाल से भी, दूसरा अपने G23 से, और तीसरा वो जो विभिन्न प्रांतों में उनके जो दूसरे और दल होंगे उनके साथ वो कैसे। लेकिन अगर धैर्य के साथ और समझदारी के साथ कांग्रेस पार्टी अगर ये छोड़ दे कि उसका लीडर होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान रहेगा इस मुहिम को आगे ले जाने। और दूसरा, मैं अगर एक थोड़ी सी और बात कर लूं कि पूरा जो घेराबंदी है बीजेपी की, वो घेराबंदी बहुत आसानी से हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो सकता। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये देखिए तो वहां पे क्या स्थिति है। कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो विपक्षी दल हैं वो वहां पर मजबूत दिखाई पड़ते हैं। बिहार है, झारखंड है आपका, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, ये जो राजस्थान में, ये तमाम राज्य हैं। मुझे लगता है सबसे कमजोर कड़ी उत्तर प्रदेश, यहां पे काम करने की जरूरत है। अगर सपा और कांग्रेस यहां आ जाती है एक साथ और उसमें कहीं भीम आर्मी आ जाती, माने मायावती का तो खत्म हो रहा है काम, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो सपोर्ट ही करती हुई दिखती हैं प्रकारांतर से। तो इसमें कोई दलित या तो कांग्रेस पार्टी दलित कोई नेता को लेकर के आए, तो सपा और कांग्रेस मिलकर के यहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट लगा सकती है। माने जो अभी 62 सीटें हैं उसमें अगर 30 सीटें भी घटा दे तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन ज्यादा मजबूती के साथ सामने आ सकता है। अगर 30 सीटें घटा देंगे तब तो